अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करने लगी हूँ। मतलब कौन सी ऐसे हैबिट्स होती हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो मोटा है या पतला है। बेसिकली एक ही थॉट होती है और जो थिन पर्सन होंगे वो ऑपोजिट सोच रहे होंगे, और जो ओवरवेट पीपल होते हैं ना, उनका जो थॉट पैटर्न्स है वो जो स्पेक्ट्रम है उसके दूसरे साइड पे फॉल कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप जो है वो हंगर को कंफ्यूज करते हैं विद डिज़ायर टू ईट। अक्सर औकात आपको दिल चाह रहा होता है कि खाना खाएं जबकि आपको भूख नहीं लगी होती। ठीक है, भूख लगने का मतलब है कि आपको फिजियोलॉजिकली फील हो रहा होता है जैसे आपका स्टमक एम्प्टी है। इवन समटाइम्स ग्राउलिंग की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। तो ये जो कह लें कि कंडीशंस है ना, इसमें आपको पता चल रहा होता है कि आपको असल में भूख लगी हुई है। तो तब जो खाना है वो हमारे लिए फिजियोलॉजिकली हेल्दी होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो है सिर्फ अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, बोरियत को रिलीव करने के लिए, या समटाइम्स स्ट्रेस में आके ना हम खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो बेसिकली है ये आपकी डिज़ायर है टू ईट, इट्स नॉट एक्चुअली हंगर। आपको भूख नहीं लगी हुई। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने जो है ना आपको सिखाना है कि आपने किस तरीके से अपने आप को अटेंशन पे करनी है कि कैसे आपका स्टमक फील करता है बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ठीक है, ओके। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनका जो है ना टॉलरेंस बहुत कम होती है हंगर की और क्रेविंग्स की। अगर आप थिन वर्सेस फैट पीपल में देखो ना, तो अक्सर जब रोज़ा भी रखा होता है तो जो ओवरवेट लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा भूख ज़्यादा लग रही होती है और उनकी बर्दाश्त बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू पतले लोगों की। तो पतले लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करते, ओवर थिंकिंग नहीं करते अबाउट फूड के मुझे भूख लग रही है या मुझे क्रेविंग हो रही है। ठीक है, जो ओवरवेट लोग होंगे ना वो हर वक्त खाने को सोच रहे होंगे, उनके जहन में कॉन्स्टेंटली इमेजेस चल रहे होते हैं अबाउट फूड, क्योंकि वो बेसिकली ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं अबाउट फूड, जो फूड को हर वक्त वो सोचते रहते हैं, जिसकी बेसिस पे फिर जो है उनको ये होता है कि जी हमने खाना है। और जितना आप खाने को सोचोगे, जितने इमेजेस आपके माइंड में आएंगे, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा लाइकली होता है कि आप ओवर ईट करोगे, और ऑब्वियसली जितनी आपकी ओवर ईटिंग होगी उतना आपका वेट इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, ओके। तो ये जो है ना आपने थिन बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको ये पता होना चाहिए हंगर में क्या फील हो डिफरेंस होता है और डिज़ायर टू ईट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हम प्रोग्राम में सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया, आई एम सॉरी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि यू लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग फुल। ठीक है, अक्सर का जो पतले लोग होते हैं ना, आप देखेंगे कि वो एक सर्टन पॉइंट पे आके ना खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपना पेट जो है वो एक सर्टन लेवल तक फुल करते हैं, वो ओवर ईटिंग करते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ओवरवेट लोग होते हैं ना, वो जब तक उनका पेट हद से ज़्यादा नहीं भर जाता ना, उनको तसल्ली नहीं होती। देखें, स्टमक जो है ना बलून की तरह होता है, उसको जितना हम उसमें खाना डालते जाएंगे वो उतना एक्सपैंड होता जाएगा, और उतनी हमें आदत होगी कि स्टमक को एक सर्टेन पॉइंट तक हमने एक्सपैंड करना है। जैसे रमज़ान में अक्सर औकात होता है कि आपकी कैपेसिटी ओवर टाइम खाने की कम हो जाती है, इसी वजह से होती है कि स्टमक जो है वो लैक ऑफ फूड को एडजस्ट कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप रमज़ान के दौरान अपना जो स्टमक है उसकी कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप किसी टाइम पे भी कर सकते हैं। तो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है ना, उसको हमने थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है ओवर टाइम, ताकि आप इजीली जो है अपना वेट लॉस कर सको और मेंटेन कर सको। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उनका आ जाता है कि अपने आप को फूल करते हैं अबाउट हाउ मच यू ईट। अब जो थिन पीपल होते हैं ना, यूजुअली दे आर मच मोर रियलिस्टिक अबाउट द फूड दैट दे ईट, और कितनी क्वांटिटी वो खा रहे होते हैं। लेकिन जो ओवरवेट लोग होते हैं ना, वो अपने आप को असल में वो खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं, लेकिन जो है ना उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो कितना खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर डिनाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स या मेल्स भी जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कुकिंग का, वो कुकिंग करते करते काफ़ी सारी चीज़ें चख लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी क्योंकि हमने कुकिंग करते हुए चीज़ खाई थी, प्रॉपर तरीके से नहीं खाई थी, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमने नहीं खाई, ये नेगेट हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप बार बार कुछ खाना चख रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी कंजम्पशन खाना पकाते वक्त हो रही है, तो वो आपकी ओवरऑल कैलोरीज़ को अफेक्ट करती है। और डे आफ्टर डे आप डेली बेसिस पे कुकिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप इसी तरह से इंटेक कर रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वीकली जो आपकी कैलोरिक इंटेक है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जस्ट बिकॉज आप ऐसे खाने खा रहे होते हो टाइम टू टाइम जो कि आपने मेजर नहीं किए हुए। ठीक है, तो उसमें फिर आपने थोड़ी सी केयर करनी होती है इस चीज़ की कि आपने ओवर ईटिंग इस तरह से नहीं करनी, और जो भी आप खा रहे हो उसको एक्चुअली अकाउंट में लेना है कि आप क्या चीज़ें खा रहे हो। ठीक है, इसमें चीटिंग जितनी करेंगे उसमें आपका ही नुकसान होगा। ओके जी, नेक्स्ट बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आ गया कि क्या आपको ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है।
ये एक जो है बिहेवियर पैटर्न्स टोटली डिफरेंट आ जाता है नॉर्मल लोगों से। इसका जो इलाज है वो प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जाके करवाना पड़ता है और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बजाय इसके कि आप ईटिंग डिसऑर्डर ले के उसको रख के उसकी वजह से बीमार हो के इवन डेथ तक चले जाएँ खुदा ना खास्ता, उससे बहुत बेहतर है कि आप प्रोफेशनल हेल्प जो है ना वो सीख करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें ना बहुत जल्दी आपकी हीलिंग हो जाती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आप चेक कैसे कर सकते हो क्या आपको ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। फूड ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, डाइटिंग, वेट, अपीयरेंस के साथ। ये यूजुअली जो है ना आप ये देखोगे कि ये उनका जो वेट होता है ना वो अपनी एज ग्रुप से या अपनी हाइट ग्रुप से लोअर होता है ऑलरेडी, आइडियल वेट से पहले वो लो पे होंगे। तीसरी चीज़ ये होगी सिवियर फूड रिस्ट्रिक्शन की हिस्ट्री होती है इन लोगों की, और समटाइम्स ये होगा कि समटाइम बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे और फिर उसको वॉमिट आउट कर देंगे, ठीक है। या एक्सरसाइज समटाइम्स बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फोकस हेल्थ नहीं होता, फोकस क्या होता है कि वेट कंट्रोल में करें। अगर तो इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप में आ रहा है या आपको लग रहा है कि आप सारी चीज़ें इसमें फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको सीरियसली प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अपने आप को कंफर्ट करते हो फूड से। अब मैंने अक्सर औक़ात ये चीज़ बताई हुई है कि देखें जब एक बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट थिंग जो उसको कंफर्ट करती है वो करती है फूड, ठीक है। हमारा स्टमक जब फिलअप होता है तो दैट इज़ द फर्स्ट कंफर्टिंग फैक्टर फॉर अस। तो यही जो कंफर्ट फैक्टर है वो फूड के साथ हमारा लिंक होता है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हमें एकदम से एनर्जी हाई मिलता है और हम सेटिस्फाइड फील करते हैं। लेकिन ये जो रिस्पांस है हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होना चाहिए, हमारी जो बॉडी की सर्वाइवल है उसके साथ लिंक्ड होना चाहिए, ना कि जब भी हम इमोशनली डाउन फील कर रहे हो तो हम खाना खाना शुरू कर दें, या जब हम इमोशनली डाउन फील कर रहे हो तो हमारी जो एक्सरसाइज है या हमारी डाइट है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाए। तो अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को फूड से कंफर्ट करते हो। तो ये जो एक चीज़ है ये नेगेटिव आ जाती है, आपने ये नहीं करना। तो किस तरीके से आपने इस चीज़ को काउंटर करना है वो भी हम इस प्रोग्राम में सिखाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आ गया कि आप हेल्पलेस एंड होपलेस फील करते हैं जब भी आप वेट गेन करते हैं। अच्छा, जो थिन पीपल होते हैं ना, जब उनका भी वेट गेन हो जाता है या ऊपर नीचे होता है ना जब भी, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि थोड़ी बहुत हम डाइटिंग करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वेट जो है वो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी कोई ओवरवेट पर्सन वेट गेन करता है ना वो हद से ज़्यादा नेगेटिव उसमें स्पाइरल थॉट्स में चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाएगा। इस तरह की थॉट्स आना शुरू हो जाएंगी कि आई कैंट बिलीव इट, दिस इज़ टेरेबल, मैं तो कभी वेट नहीं लूज़ कर सकता, ठीक है। तो ये वाली जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं थिन पीपल में नहीं होती। येस, वेट गेन उनका भी होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करते बेसिकली, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपका आ गया कि आप जो है अनफेयरनेस पे फोकस करते हो, ठीक है। अच्छा, ये है कि यूजुअली आप देखोगे ना लोगों में ये डिफरेंस होता है कि जो थिन पीपल होते हैं ना वो अक्सर औक़ात कंप्लेन कर रहे होते हैं, यार मैं तो इतना खाता हूँ, इतना खाती हूँ, मेरा वेट नहीं गेन होता। जबकि ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि जी मैं तो थोड़ा सा भी खाता हूँ तो मेरा वेट बहुत गेन हो जाता है। अगर आप गौर से देखो ना तो वो जो है ना काफ़ी हद तक जो थिन पीपल होते हैं ना वो ऑलरेडी अपनी ईटिंग रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, वो बस आपको नज़र नहीं आ रही होती या आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से लोगों को फील नहीं होता कि ये अपनी डाइटिंग जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। अब फोकस आपने कैसे हटाना है वो भी हम आपको प्रोग्राम में सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया कि आपने जो है ना वेट लॉस कर लिया तो आपने डाइटिंग छोड़ दी। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसकी रीज़न ये है कि साल के अंदर अंदर ना ज़्यादातर लोगों का जो वेट लॉस होता है ना वो वापस आ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए तरीका होता है जो कि आपने प्रॉपर लर्न करना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है कि आपने किस तरीके से अपना वेट लॉस जो है वो उसको मेंटेन रखना है। अगर आप ये नहीं करते और आप डाइट करके एकदम से छोड़ देते हो थेरेपी तो उसमें फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके जी, बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए जाएँ ताकि आपको पता चले कि क्या आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। और अक्सर औक़ात आप देखोगे कि आप में सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं भी होंगे, कुछ लोगों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो फिर भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी की सारी जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है बेसिकली यही प्रोग्राम है, थिंक थिन डाइट प्रोग्राम है। इसमें हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करेंगे। अगर आपने रजिस्टर करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप उस पर जो है क्लिक करो और वो चैट खुल जाएगी और वहाँ जाके आप टेक्स्ट कर सकते हो कि आपने थिंक थिन प्रोग्राम आज शुरू करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।